हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। वेलकम टू साइंटिफिक हर्ब्स। अगर किसी को आर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या क्या आपको होगा? पहले होगा दर्द होगा। यस, दर्द में एक खास बात इसके क्या है, जैसे दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं इसकी दर्द के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं तो पहले वीकनेस फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे घुटने में जान नहीं है। वो आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। दूसरी चीज हम फील करते हैं कि जब हम चढ़ रहे हैं तो हल्की हल्का चुभन हो रही है। नॉर्मल चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, रेस्ट कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं है। लेकिन जब भी हम सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं तो हल्का हल्का या तो स्टिफनेस होती है, जान महसूस नहीं होती, स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती घुटने में, या फिर प्रिकिंग पेन स्टार्ट होता है। तब आप आर्थराइटिस की पहली स्टेज पे हो। तभी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करो, उससे उसके बारे में जानो जो मैं यही बता दूंगा, और फिर उसके ऊपर काम करो। ये 100% रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पेन इसका, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज क्या है, देखो जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे और तब उसके बारे में भी जानेंगे, तो मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं। आर्थराइटिस का पेन का क्या होता है, आप एक बात समझो, ये इंजरी के कारण हो रहा है, स्टिफनेस के कारण हो रहा है, मतलब डिजनरेशन के कारण हो रहा है। तो मतलब अंदर जख्म हुआ है। तो जब भी आप घुटने का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। यही होगा ना, अगर आपको कहीं पे लग गई है, आप बार बार उसको छुएंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। अगर आप उसको नहीं छुएंगे और आप उसको रेस्ट करवाएंगे तो आपका पेन कम होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो पेन नहीं होगा या कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओगे पूरा दिन वो पेन बढ़ता चला जाएगा और शाम तक बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा आपके घुटने में। दूसरी चीज है स्टिफनेस। तो जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। मैंने पहले बताया कि उतनी जो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कम हो जाती है, आपका जॉइंट बहुत फ्रीली मूव नहीं करेगा। तीसरा क्या होता है, टेंडरनेस। देखो ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। तो टेंडरनेस का मतलब होता है, एक हुआ पेन। पेन का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप जब चले तो आपको पेन हुआ, तो उसमें वो पेन हो गया। दूसरा क्या, आपने कुछ नहीं किया लेकिन वहां पे आपने दबाया जाके, जहां पे घुटना है, जहां पे आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वहां पे आपने दबाया, वहां पे अगर आपको पेन महसूस हुआ तो उसको टेंडरनेस कहते हैं, वो होगा। एनी हाउ वो डॉक्टर देखेगा। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले बता दिया कि रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी जॉइंट की। जैसे कुछ लोग पालथी मार के नहीं बैठ पाएंगे, नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो वो रेंज ऑफ मूवमेंट कम होना, फ्लेक्सिबिलिटी कम होना है। ग्रेटिंग सेंसेशन, ग्रेटिंग सेंसेशन दो तरह से है। कड़कट 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 की आवाज आना, अंदर ऐसे लगना आपस में कुछ घिस रहा है, जो नॉर्मली तो बहुत स्मूथ होता है क्योंकि पानी उसके अंदर भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड है। तो जब भी हमारा घुटना या कुछ भी हिलता है तो कुछ भी आवाज नहीं आती है, लेकिन ये ग्रेटिंग सेंसेशन फील होती है। ये एक्चुअली फीलिंग है, जब अंदर ऐसे लगता है जैसे हड्डियां आपस में लग रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इस तरह की फीलिंग होती हो। तो उसको भी इग्नोर मत करो और तभी के तभी जाके डॉक्टर को मिलो, क्योंकि ये सेंसेशन होती है और आप इग्नोर कर देते हो और लेटर ऑन वो बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है बोन स्पर। बोन स्पर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जो आपकी हड्डियां हैं उसके ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज बन जाती है, कुछ कैल्शियम डेपोजिशंस जो है वो बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं बोन स्पर्स। वो रेडियोलॉजिकली पता चलेगा, आपको शायद पता नहीं चलेगा। किन लोगों को होता है आर्थराइटिस? मैंने पहले बताया 40% लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है विद द एज, जो रोका जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि होना ही होना है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखोगे, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जब आप 65 साल से ऊपर हो जाते हो तो 60% लोग जो अपना डेली रूटीन भी नहीं कर पाते हैं, उनकी इस डिसेबिलिटी का जो कारण होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी जो प्रोड्यूस करता है ओल्ड एज में। जब तक आप जवान हो तब तक आप दर्द भी सहन कर लोगे, कुछ डिस्कंफर्ट हुआ तो वो भी सहन कर लोगे, लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, शरीर में ना दर्द सहन करने की कैपेसिटी बचेगी, ना मसल्स में वो ताकत रहेगी कि आप ज्यादा चल पाओ। तो इस बीमारी से बचना थोड़ा
ज्यादा जरूरी है। बीमारी तो कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका ग्रेविटी में थोड़ा बता रहा हूं। तो पहला आता है एज। तो एज क्या है? जो एल्डरली लोग हैं। अभी तो सब बोलते हैं कि 45 के बाद ही, कई लोगों को 35 और 40 में भी मैंने आर्थराइटिस देखा है। तो जैसे जैसे ज्यादा एज होता जाएगा, आपको आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। दूसरा चीज है जेंडर। जेंडर का मतलब ये होता है कि मेल या फीमेल। तो मैंने पहले बताया, फीमेल में ये रेशियो बहुत हाई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल द मैन। जेंट्स से लेडीज में डबल है ऑलमोस्ट इसका। तो लेडीज को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपने खाने पीने का। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आपके माता पिता में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप में भी हो सकता है, लेकिन आप में होगा ही ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स जीन्स के ऊपर निर्भर करता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी बीमारी हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, जीन्स तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है जब तक उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। ये टोटली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जीन्स, अगर सपोज किसी को किसी जीन से प्रॉब्लम है, वो तब तक बीमार नहीं पड़ेगा जब तक उस जीन को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो यस, जेनेटिक्स का रोल होता है। जिनके माता पिता की हड्डियां थोड़ी कमजोर हैं, तो उनको अपनी हड्डियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है। फिर दो तीन चीजें हैं। ओबेसिटी। जब आप ज्यादा मोटे हैं तो आपके घुटने नॉर्मल आदमी से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी से ज्यादा जल्दी खराब भी हो जाएंगे। जॉइंट इंजरी, या ये ज्यादातर स्पोर्ट्समैन में देखा जाता है कि जैसे फुटबॉलर्स वगैरह हुए या टेनिस प्लेयर हुए, तो वो जब रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके घुटने पे आपस में जोर जोर से लगते रहते हैं, और उसके कारण अगर अंदर इंजरी आ गई और उसने फ्लूइड सोखना शुरू किया, तो उन लोगों को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज्यादा होता है। तीसरा है स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ओबेसिटी मतलब मोटा आदमी। स्ट्रेस ऑन द जॉइंट का मतलब यह है कि हो सकता है आदमी बहुत पतला हो। अगर हम ये सब, हमारे दिमाग में क्या होता है कि जॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन रहा है क्योंकि आदमी ज्यादा मोटा है, इसलिए उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। लेकिन अगर आप इसको समझे तो हो सकता है उसके मसल्स बहुत वीक हो। आदमी दुबला पतला है, मसल्स बहुत वीक है, तो डायरेक्ट प्रेशर जो है वो आपके जॉइंट पे पड़ेगा और तब भी जॉइंट आपके खराब हो सकते हैं। या उस आदमी का खाना पीना ज्यादा अच्छा नहीं है। डाइट में जब हम बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। जब हम जॉइंट की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो कैसे उसको इंपैक्ट करता है। ये एक बहुत अच्छा कोटेशन मुझे लगा था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इससे बचना चाहिए। तो इससे, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद मी because of the things that I can't do, then just imagine how frustrated I must be because I'm not able. इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों को ये देख के हैरानी होती होगी। ये एक बेसिकली आर्थराइटिक पेशेंट का जवाब है कि ये आदमी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, और वो आदमी कहता है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा जो ये काम करने के समर्थ ही नहीं है। तो ऐसी डिसेबिलिटी मत आने दीजिए। अपना बहुत शुरू से मैंने बता दिया क्या क्या स्टेजेस होती है, बहुत शुरू में उसको जानिए कि आपको जॉइंट का समस्या आ रहा है। एज को नंबर मत रखिए। हो सकता है आपको 20-25 साल की एज में भी इस तरह के अगर सेंसेशन आ रहे हैं, गो टू द डॉक्टर। अगला जो हमारा पूरा चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने समझ लिया तो देखो, जब भी हम किसी बीमारी का डाइट बताते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाइट सिर्फ उस बीमारी के लिए नहीं होती है, वो एक होलसम डाइट होती है आयुर्वेद में। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कहता है कि आप सिर्फ कैल्शियम का इंटेक करो। आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ये समझाता है कि आपको कौन कौन सा फूड खाना है जो आपकी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। और दूसरी बात यह है, ये वो चीज है जो आप डेली करने वाले हो। दवाई आप रोज नहीं खाओगे, लेकिन ये डाइट जो है वो आप रोज अपने घर पे बनाओगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। और कई बार डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इसके ऊपर एम्फेसिस कर सके। तो ये आपको बचने में भी सहायक होगी, और भगवान ना करे इस तरह की कोई बीमारी आपको है तो उससे भी आपको बचाएगी। दूसरा, मेडिसिन। आयुर्वेद में क्या क्या इसके ऊपर मेडिसिन हैं जो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर डाइट एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
दैट यू हैव टू डू डेली, एंड वो आपको स्वस्थ रखेगी, ना सिर्फ आर्थराइटिस से बल्कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किसी भी तरह की बीमारी ले लीजिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लास्ट चीज है जो मेरी स्पेशलिटी है, पंचकर्मा। पंचकर्मा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट, अगर आपका स्टेज 3 या 4 चल रहा है या 2 भी है, तो आपको कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं आयुर्वेद में जिससे आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में वो ट्रीटमेंट कौन कौन से होंगे जो आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। और मैं कोशिश करूंगा एक तो उनके फायदे बताऊं आपको, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आप जब जाओ तो कई बार मुश्किल होता है, पेशेंट आपको दिखा नहीं सकते, फैमिलियर आप बहुत हो नहीं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है हार्ट का, आपको सर्जरी कर देंगे, कैसे करेंगे, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होता है। तो कोशिश करूंगा आपको इतना समझाने की कोशिश करूं कि ये तरीके से पंचकर्मा होता है, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड जाएं अपने डॉक्टर के पास। जब तक हम नेक्स्ट नहीं मिलते हैं, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।